हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर मुझे 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कुछ वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशंस में उनका जो है पढ़ाई बहुत ही खराब हो गया है, मतलब वो घर पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये मेरा वीडियो को आप शेयर करें। तो कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशंस में बहुत सारे बच्चों का जो है पढ़ाई इतना मतलब खराब हो गया है कि वो सही से मतलब कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर पे उनका सिर्फ टाइम पास हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये सेशन मैं खास करके ये पार्टिकुलरली ले रहा हूं। तो ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सेशंस को अच्छे से वॉच करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आ रहा था कि मुझे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, नहीं क्वेश्चन बनता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से उन बच्चों का कमेंट्स को मैं देखा, तो उसी के कारण मैं ये सेशन आपके सामने रखा हूं। तो ये सेशन मेनली जो है आज का सेशन है आपका वो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के पहले बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स लगता है। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इसमें जनरली क्या है कि आपको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के पहले जैसे आप लोगों ने बहुत सारा चीज मतलब कि ट्रिगोमेट्रिक में पहले साइन का रेशियो वगैरह ये सब आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के पहले आपको जितना भी ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपको ये इसमें मेनली इस चैप्टर का बेसिक क्या है, आपको इस चैप्टर का बेसिक है आपका कि आपको एलएचएस, कई बार ऐसा होगा कि एलएचएस से आपको आरएचएस पहुंचना होता है। आप अब ये पहुंचेंगे आप कैसे, तो वो फॉर्मूला जो मैं अभी लिखूंगा आपके सामने, जो जनरल कुछ 10 या 15 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा और उसी को यूज करके आपको एलएचएस से आरएचएस पहुंचना है। कई बार होगा आपको कि आरएचएस से आपको एलएचएस पहुंचना है, मतलब कि इधर से इधर पहुंचना होगा, मतलब आरएचएस बराबर एलएचएस करना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको जाना हो या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड। कभी कभी होगा क्या कि आपको एलएचएस से आरएचएस नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है उस समय कि आरएचएस से आप देखें कि एलएचएस आ रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है आपको क्वेश्चन में कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। हाँ, कई बार आपको कुछ भी डिवाइड करना होगा या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कॉस से डिवाइड करेंगे या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ वो टेक्निकली हम लोग कुछ सोचते हैं क्वेश्चन में। कई बार रूट के अंदर कुछ फंक्शन दिया रहेगा ट्रिगोमेट्रिक का, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस एक्स, ऐसा दिया रहेगा, तो आपको कुछ रिजल्ट प्रूव करना होगा। तो यही सब जनरली जो है हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। जो मैं फॉर्मूला जो 10 से 15 जो लिखूंगा, अगर वो आपको याद है, याद रहता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, मैं ये 100% गारंटी लेता हूं कि अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कहीं भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं याद रहता है तो बहुत सारे टर्म्स में, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया है। तो वो फॉर्मूला आपको दिमाग में अगर रहेगा तो ये किसी भी क्वेश्चन को, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब कोई भी क्वेश्चन आप उठा लें, आपको इतना मतलब इजीली बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन को ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इजी है और ये बहुत ही मतलब आसान चैप्टर है, सबसे आसान यही है आपका पूरे ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज का, ये सबसे आसान चैप्टर आप मान ले। आप कैसे इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जब आपको फार्मूला ही नहीं याद आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ फार्मूला को देखते हैं और आपको फिर कुछ मैं क्वेश्चन लेकर
मतलब समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लूंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो आपके सामने कुछ कंसेप्ट आएगा। और ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन है आपके लिए, और ये जरूर आप सेशन को वॉच करें। तो आइए कुछ फॉर्मूला को लिखते हैं हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला। अब इसमें सबसे जो बेसिक्स फॉर्मूला आपका आता है, वो सबसे पहला फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आप मत सोचे कि ये कैसे 1 होता है, ये कैसे 1 होता है वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ये फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से भी ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले से, और आप रेशियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखिए ये कैसे होता है, आप लोगों को लगता होगा कि ये कैसे हो जाता है, तो यहां पे आप वैल्यू डालिए, इसको पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब नीचे वाले को एलसीएम लीजिए, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर मतलब 1। तो ये कैसे 1 होता है ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको ये चीज जो है क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आपको प्रूव नहीं पूछेगा, आपको जनरली ये टर्म समझाने के लिए मैं ये प्रूव आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रूव सीख लेना है एक बार। अगर कोई पूछता है कि कैसे ये आता है तो आप ये बता सकते हैं, बट ये आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इससे कैसे कैसे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला से आप ये 3 फॉर्मूला बना लिए, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला आप देख लें, अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आपको ये भी आपको आ गया, तो ये दूसरा नंबर रिजल्ट आपको ये भी आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सारा आप नोट डाउन करें, आप सारे के सारे फार्मूला को आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन में परेशानी आता ही रहेगा, कभी भी आपको परेशानी वो खत्म नहीं होने वाला है। मेन चीज है आपको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कि फार्मूला, और फार्मूला जब तक आपको याद नहीं, हर स्टेप में आपको फार्मूला यूज होगा। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये खासियत यही है कि इसमें हर स्टेप में आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा उस रिजल्ट को लाने के लिए। तो मेन चैप्टर का यही बेसिक है कि आपको जो रिजल्ट लाना है उसको ध्यान में रखना है कि हमको पहुंचना कहां पे है और जाना कहां पे है, मतलब कि कौन सा रिजल्ट को हमको लाना है। वो अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। इसमें जनरली प्रूव ही करना है, सारा का सारा क्वेश्चन प्रूव, मतलब सारा का सारा आप प्रूव ही करना है इस चैप्टर्स में। तो ये आपको दो फार्मूला जो है आप नोट डाउन कर ले। अगला आपका रिजल्ट है तीसरा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब यहां से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को लिखते हैं आप तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया आपका। तो ये 3 रिजल्ट आपको, और इससे रिलेटेड ये आपको याद रखना है। चौथा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहां से कॉसेक थीटा को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगला आप ये जल्दी जल्दी आप नोट डाउन करें, और बहुत ही ये छोटा सेशन होगा आपका, 30 या 40 मिनट का ये सेशन होगा, और आप जरूर से जरूर वॉच करें इस सेशन को। तो ये चौथा रिजल्ट आपके सामने। पांचवा आइए देखिए कौन सा रिजल्ट आता है आपके सामने। पांचवा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिखते ही हैं। मतलब कि tan का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक और सेक का उल्टा कॉस। ठीक है, तो यहां से tan थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। ठीक है, ये सब आपको रिजल्ट यूज करना है। छठा रिजल्ट आपका क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से सेक थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा को यहां से आप क्या लिखेंगे, 1/सेक थीटा। ये छठा रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब देखिए कुछ और भी स्पेशल तरीके से आपका जो है फॉर्मूला बनता है, जो कि कैसे बनता है। अब देखिए, अब कुछ tan थीटा को कैसे लिखेंगे, tan थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं आप, तो कॉस थीटा इक्वल बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने फॉर्मूला देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसको अगर निकालना है तो आपको ये करना होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे आप, 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसी तरह से सेक थीटा प्लस tan थीटा को 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट आपको जो है ध्यान में रखना है। और भी कुछ फॉर्मूला देख लें आप, कभी कभी वो यूज होगा जनरली, वो भी आप देख ही लें कि क्या होता है। वो जनरली यूज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको और भी क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भी इसको क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इतने तरीके से लिख सकते हैं। और भी इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। ये आपको जनरली यूज नहीं आएगा, कभी कभी आपको कहीं भी क्वेश्चन में अगर नहीं यूज हो रहा है फिर भी आप दिमाग में रखें, नहीं भी दिमाग में रखते हैं तो काम आपका हो जाएगा। कुछ और भी फॉर्मूला आप देख लें, जैसे ये जनरली बेसिक सा फॉर्मूला है आपका tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहां से आपको tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये सब आपको दिमाग में रखना है। जनरली यूज नहीं होगा आपका, ये सारा का सारा 11th में मिलेगा फॉर्मूला, बट आपको ये दिमाग में रखना है। tan a माइनस tan b
1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये हो गया आपका कुछ फॉर्मूला ये है। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला आप पहले नोट डाउन करें कॉपी में। अगला फॉर्मूला आपका क्या है, अगला देखिए क्या है, cos A माइनस बी cos A प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे जनरली। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसका क्या होगा, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह से अगर साइन के टर्म में होगा साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी। अगर तो ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर A माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। आप इस तरह का मतलब रिजल्ट को आप याद रखें, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये था कुछ रिजल्ट्स जो कि आपके सामने मैं लिखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जनरली इतना फॉर्मूला आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। और यही सारा फॉर्मूला को हम लोग यूज करके जो है सारा का सारा क्वेश्चन को करेंगे। आप एक और फॉर्मूला देख ही ले, लास्ट जो है tan थीटा टू tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस अब ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, बस इतना ही फॉर्मूला को आप दिमाग में रखें। और आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो आपका और भी क्लियर होगा। और मैं ये बता दूं कि बहुत ही मतलब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप ज्यादा से ज्यादा मतलब दिमाग में ये मत ले, भ्रम नहीं पाले कि मतलब बहुत ही ये टफ होता है। नहीं टफ होता है, कुछ भी टफ नहीं होता है ये चैप्टर। आप अगर मेंटेलिटी अगर बना लिए कि ये चैप्टर टफ है तो आपको ये चैप्टर टफ लगेगा। और सबसे बेसिक चीज मैं ये मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये चैप्टर को आपको देखना है, इसका सारा का सारा फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को, और आप सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करें। आप एग्जाम्पल को बनाएं और समझे कि उसमें कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, कब पुट क्या कर रहे हैं, मतलब कि कब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जा रहा है, कब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देखें, खूब अच्छे तरीके से उसको पढ़ें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें, फिर आप चैप्टर को बनाएं। बहुत ही आसान मतलब लगेगा आपको, लगेगा ही नहीं कि मतलब ये मेरे लिए बहुत ही टफ होगा। तो सबसे पहले पढ़ने का यही तरीका होता है कि जो चैप्टर आपको परेशान कर रहा है तो उसके जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स हैं उसको आप पूरे अच्छे तरीके से रट जाए, मतलब रिमेंबर, मतलब एक तरीके से मतलब कहें कि उसको हमको रट जाना है, मतलब याद कर ले पूरे अच्छे तरीके से हर पॉइंट को, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ने का कोशिश करें। वो चैप्टर कभी भी आपको मतलब टफ नहीं लगेगा। ये पढ़ने का तरीका होता है। अगर कोई भी चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, मतलब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको परेशान कर रहा है, इसका सारा का सारा हम फॉर्मूला पहले सबसे पहले याद कर लेंगे। फिर आने वाले टाइम में आप आसान मतलब कुछ भी क्वेश्चंस जो आएगा आपके सामने वो आप सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं आप। और मैं ये गारंटी लेता हूं, मतलब कि 100% गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, मतलब सीबीएसई का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप उठाकर अगर देख लें तो इतना भी कॉम्प्लेक्स कोई भी साल आपका इतना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आया है कि जो आपको, हाँ आपको क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कई बार ऐसा होगा कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा आरएचएस के बराबर, तो वहां पे घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा आप। और मैथ तो यही चीज होता है, आप जितना ज्यादा मतलब कि मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सॉफ्ट होगा, मतलब आपके लिए सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब जल्दी से आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को मिनट 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में उसको सोच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि मतलब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बार बार उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग क्लिक करता ही नहीं है, मतलब ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले वो सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है, उसके बाद ये चैप्टर को बनाना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और आप भी साथ में वॉच करें। तो मैं ये मतलब कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने
और मैं डिस्कस करूंगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कुछ जो और भी आपको जो डाउट रह गया है इस चैप्टर में वो जरूर क्लियर होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो मेनली बनाया हूं। तो मेनली आपको क्या था कि उसमें आप लोगों ने प्रीवियसली देखा था आइडेंटिटीज में क्या कि आरएचएस एलएचएस से आरएचएस में हम लोग जाते हैं। मतलब क्या करते हैं कि एलएचएस से आरएचएस में आपको जाना होता है। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में क्रिएट होगा कि आपको जो मतलब क्या होता है कि आपका एलएचएस से आरएचएस अगर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे कि आरएचएस को देखेंगे आप और आरएचएस से कोशिश करेंगे कि आपका एलएचएस आता है या नहीं, या फिर एलएचएस से देखेंगे कि वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, फिर वो रिजल्ट को आरएचएस से भी प्रूव करेंगे। अगर दोनों तरीके से अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है मतलब कि सेम, तब आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो कई कंडीशंस इसमें आपको क्वेश्चंस बनाते समय में आपको ध्यान में रखना होगा। और सबसे बड़ा चीज इसमें ये होता है कि आपको एलएचएस और आरएचएस मतलब कि अगर क्वेश्चन में क्या पहुंचना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का यही है कि आपको ध्यान में रखना है कि आरएचएस हमको क्या लाना है और उसके बाद आपको इस प्रोसेस को करना है कि आपको पहुंचना कहाँ है। आपको पहुंचना यहाँ है मतलब कि आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको आरएचएस को पहले दिमाग में लाना है कि आपको प्रूव क्या करना है। और इस चैप्टर्स को देखकर ज्यादा आपको सोचने का टेंशन लेने का बात नहीं है और ये बहुत ही मतलब इजी चैप्टर होता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ चुका है इसका आइडेंटिटीज का। तो इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका और भी क्लियर कंसेप्ट होगा। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखते हैं, आप जानते हैं रिलेशन क्या, आप यहाँ पे रिलेशन क्या जानते हैं, आपको ये पता है, क्या पता है, सेक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहां से कॉसेक थीटा को आप क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा का आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको स्क्वायर रहने दें, आपको जो प्रूव करना है वहां पे हम लोग को पहुंचना है जनरली। आप यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और होल स्क्वायर इसका है, आप देख लीजिए इसको सेपरेट करें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट आया आप, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से आप आइए देखिए क्या इसको लिखते हैं। तो यहां आपका बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको किस फॉर्म में दिख रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहला चीज है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पे इसको भी आप ब्रेक कर ले। तो ये यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको रिजल्ट आपको दिख गया होगा। तो यहां से एक 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म होगा, आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका जनरली प्रूव करना था। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था और आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए, आरएचएस को ही देखकर आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि मेरा ये रिजल्ट आएगा।
मतलब कि आपको ज्यादा इसमें सोचने का नहीं है कि आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहुंचना कहां पे है। मतलब कि आरएचएस को आपको दिमाग में रखना है कि आपको पहुंचना कहां पे है। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर ले। आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो ये था आपका पहला नंबर। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सारा का सारा सीबीएसई में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, सारा का सारा सीबीएसई क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। प्रूव क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या आएगा कि आपको ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इस रिजल्ट से हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे हमारा ये आए 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग अगर रेशनलाइज इसको करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अगर करते हैं, और यहां से अगर माइनस है तो प्लस वाला से अगर करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको यहां से कुछ दिख रहा होगा, और ऐसे भी अगर आपको यहां पे दिख रहा है कि इसको क्या किए, रेशनलाइज किए प्लस वाला से। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है आपको जनरली पता होना चाहिए, √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं उसमें। जैसे आपको माइनस है तो प्लस से चलेंगे, यहाँ पे तो दोनों में ही प्लस से गुना करेंगे √2 प्लस 1। अगर प्लस वाला से जाना है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो रेशनलाइज का कंसेप्ट वही होता है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ये लाना है आपको, तो करेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे इसको। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आपका रिजल्ट आ चुका है, जो कि आपको दिख गया होगा कि रिजल्ट क्या प्रूव करना था, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना था, जो कि आपका आ चुका है क्वेश्चंस में। आपका यहाँ पे जनरली 1 प्लस साइन थीटा, और इसमें जनरल कंसेप्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहां पे क्या यूज करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, रेशनलाइज कर लिए। आप रेशनलाइज करके यहाँ पे आप पहुंच गए हैं रिजल्ट के पास। तो ये था आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और सारा का सारा सीबीएसई में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपका, और ये आपसे हो जाना चाहिए। मतलब कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और आपको रिजल्ट क्या प्रूव करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
आपको क्या प्रूव करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि आपको यहाँ भी रेशनलाइज का ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस से आपको जाना है आरएचएस। तो आइए एलएचएस को देखते हैं सबसे पहले। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब रिजल्ट क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर प्लस वाला से करते हैं रेशनलाइज तो माइनस आएगा ऊपर में, अगर माइनस से करते हैं तो ऊपर में क्या आएगा, प्लस। तो आपको क्या सोचना है कि आपको नीचे में साइन थीटा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो अगर आप नीचे में अगर कॉस थीटा अगर माइनस से करते हैं प्लस से, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि करना गलत है। आप अगर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। आपको इसमें सोचना ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको प्लस वाला से रेशनलाइज करेंगे, मतलब प्लस है तो माइनस से करेंगे यहाँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको 1 माइनस कॉस थीटा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, a प्लस बी a माइनस बी। आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर में है। अब वहां से आपको ये क्वेश्चन तो आप लिख चुके हैं जनरली, ये आपको प्रूव करना है, तो नीचे ये क्वेश्चन को आप इरेज कर ले सबसे पहले। तो यहां से आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, क्या करना है उसको आप क्या कर ले, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप लिखा जा सकता है इसको ऐसे। और फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन में हम लोग सेपरेट किए थे उसी तरह से इसको सेपरेट कर ले। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है इसको होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा को लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आप आरएचएस फिर से पहुंच गए आप आरएचएस के पास। तो क्या करना था इसमें भी जनरली क्या करना था, रेशनलाइज करना था, मतलब कि इस क्वेश्चन को आपको देखते हुए आरएचएस को देखते हुए इसमें रेशनलाइज किस तरह से करना था वो आप लोगों ने देखा। और ये आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो ये भी नोट डाउन कर ले। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सीबीएसई में पूछा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और आपको नीचे में क्या हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आपको यहां पे रिजल्ट पहुंचना है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचा जा सकता है यहाँ पे, तो आप देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको अगर नीचे में कोई ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। ऊपर में एक रिजल्ट आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या 1 के जगह पे ऐसा लिखा जा सकता है, और अगर ये ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां अगर आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा प्लस
1। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो ये आपका जो है अगला आ गया क्या, यहाँ पे आपको देखिए उसको ब्रेक करेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां से आपका, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आपको कुछ घबराने का जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। ये आप कॉमन कर लें, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन करें तो ये आप मिटा लें, आपको रिजल्ट ये याद रखना है, ये सारा रिजल्ट को आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या है। यहां से आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन करें तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बचा क्या 1, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो यहां पे बचेगा आपका 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा रिजल्ट। और नीचे में आपका क्या बचा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो क्या यहां से आपको दिख गया होगा रिजल्ट कि tan प्लस में माइनस सेक प्लस सेम टर्म आ गया। यहां से आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सिर्फ बचा क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसको बदल दें, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अभी भी आपको रिजल्ट तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे इसको, और यहां पे क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पे आपको क्या आ जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आ जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हर जगह आपको फॉर्मूला आएगा। मतलब कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा ही चैप्टर है, विदाउट फॉर्मूला यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब you can't solve any question of trigonometric equation without using trigonometric formula। मतलब कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का नहीं होगा जो विदाउट फॉर्मूला यूज किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मतलब कि हर जगह आपको फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस से कॉस खत्म, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से भी आप मतलब कि गड़बड़ कर सकते हैं। कहां पहुंचकर आप यहां पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको फिर लगेगा कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां से क्या करें, यहां से तो रिजल्ट आपका कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा है। कुछ नहीं करना था, बस रेशनलाइज करना था। आप प्लस है तो माइनस वाला से रेशनलाइज कर दें और आपका ये रिजल्ट आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीबीएसई में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सीबीएसई के एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते मतलब ये क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। जैसे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखिए कि अगर आप देखते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार यहाँ पे कैसे 1 को क्या लिखे, कुछ कॉमन नहीं आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये आपको जल्दी दिख जाएगा कि क्या इसमें करना है। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर इसके 1 के जगह पे अगर ये आप चीज लिख देंगे तो आपको आसानी से ये रिजल्ट दिख जाएगा। तो मेनली यही फोकस है, और ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी जितना आसान
भी बहुत ही आसान है और आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसका जो सारा का सारा फॉर्मूला है वो सबसे पहले बना ले, याद कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जितना भी एग्जाम्पल है, या तो आप आर एस अग्रवाल बना रहे हैं, आर एस अग्रवाल ही अच्छा है, या तो फिर आर डी शर्मा, कोई भी किताब अगर 10th क्लास के लिए आप यूज कर रहे हैं, आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, कोई भी किताब कोई भी हो, तो सबसे पहले आप बेसिक्स चीज के बारे में जाने, इस चीजों को समझें और एग्जाम्पल को बनाने से यही आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे कोई रिजल्ट को अप्लाई किया जाता है और कैसे क्या करते हैं। जैसे अभी आपको पता ही नहीं चला होगा, पहले आप फर्स्ट टाइम आप अगर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको 1 की जगह पे क्या पुट करना है आपको नहीं समझ आया, लेकिन अगर इसको प्रीवियसली एग्जाम्पल में इस प्रोसेस को अगर आप देख चुके होंगे तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो सारा का सारा फॉर्मूला आपको बार बार रिवाइज करना है, याद करना है। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड था। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।